हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं और आज किशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। रिया चक्रवर्ती, बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि बहुत नाराज सी नजर आ रही है मीडिया से रिया चक्रवर्ती। नहीं तो हमेशा वो वेव करती थी और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलती थी, लेकिन आज वो कुछ गुस्से में नजर आई जिस समय वो पहुंची है ईडी के दफ्तर। 8 घंटे उनसे पहले चरण में पूछताछ हुई थी। आज देखिए कितनी उनसे पूछताछ लंबी होगी। बिल्कुल शोभना, और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती ने अपनी 4 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न ईडी के सामने पेश की है। और इसमें सूत्रों के मुताबिक ये खास बात हमें पता चली है कि 4 साल की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक रिया की इन 4 सालों में आमदनी 66 लाख रुपए से भी कम थी। और वहीं सुशांत के खातों की जांच से पता चला है कि उनके खाते में 10 करोड़ रुपए थे। सीधे चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ये खबर उन्होंने दी है। ओम प्रकाश जी, पल पल ईडी पूछताछ कर रही है कि आप पूछताछ कर रहे हैं? अक्सर हम लोग हतप्रभ होते हैं, आप अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को हमेशा आगे रखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 10 करोड़ और 66 लाख की बात जब आ गई, गिफ्ट दिया या गिफ्ट लिया, ये जो गिफ्ट देने लेने की बात आई थी, सारी चीजें काउंटर हो रही हैं। आपकी कमाई, आपकी तो आमदनी अठन्नी है, खर्चा आप रुपया कर रहे थे, वहीं सुशांत की आमदनी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो जो पैसे को लेकर दिक्कत बताई जा रही, जो साजिश बताई जा रही, वो इससे थोड़ा बहुत तो पुष्ट होती नजर आती है, बलवती हो रही है आशंकाएं। देखिए राजकिशोर जी, पूरी 15 करोड़ की जो मिस्ट्री है वो बुरी तरह से उलझ गई है। और आप ये कह सकते हैं कि ईडी अपनी जांच में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने, या तो रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को पूछताछ के लिए नहीं आई होती तो उन पर शिकंजा और ज्यादा कस जाता, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस तरह से पेश हुई, उनसे आईटीआर की कॉपी मांगी गई और उन्होंने अपनी 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये 4 आईटीआर जो है यो ईडी के सामने पेश कर दी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआर पेश की हैं उसमें जो उन्होंने अपना ग्रॉस टोटल इनकम बताई है, उस ग्रॉस टोटल इनकम को अगर जोड़ा जाए सारा तो 66 लाख रुपए से भी कम है। इसका मतलब साफ है कि दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह पैसा फिलहाल रिया के खातों में नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर यह पैसा गया कहां? तो सुशांत के खातों में जो अब तक जांच हुई है ईडी सूत्रों के मुताबिक, उसमें सुशांत के खाते में लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा पाया गया था। और इसमें से उनका खर्चा भी बताया गया है। सुशांत ने असम और तमिलनाडु के बीच में एक इवेंट किया था अपनी कंपनी के लिए और उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। सुशांत जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर ईयर अपने 2 फ्लैटों का, एक फार्म हाउस और एक फ्लैट, उसका किराया दिया करते थे। दूसरी बात की 2.5 करोड़ रुपए की रकम सुशांत ने जीएसटी और टैक्स के तौर पर भरी थी। ये वो पैसा है जो 10 करोड़ में से खर्च होता चला गया। इसके अलावा सुशांत के अन्य खर्चे भी, उन्होंने लोगों को गिफ्ट दिए, उन्होंने खाना खाया, उनका प्रतिदिन का खर्चा 40-50 हजार रुपए के लगभग, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। तो अब ईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पैसा था, आखिर अगर जब पैसा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं कि जो रिया का भाई है उसके अकाउंट में भी करोड़ों रुपए नहीं है। तो जब रिया के अकाउंट में नहीं गए, उसके भाई के अकाउंट में नहीं गए, तो आखिर पैसे गए कहां? और सबसे अहम सवाल कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे। क्योंकि जो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दिखाए थे, किस समय से किस पीरियड के बीच में रिया और सुशांत का संपर्क हुआ। जाहिर सी बात है, अगर पैसा आया गया होगा तो उसी पीरियड के दौरान आया गया होगा। तो क्या उस पीरियड के दौरान सुशांत के सिंह के पास 15 करोड़ रुपया था? अभी तक की जो जांच ईडी ने की है उसके मुताबिक ये जांच है तो करोड़ों में उनके पास पैसा, लेकिन 15 करोड़ रुपए तो अभी तक ईडी को नहीं मिले हैं। और इसीलिए ईडी थोड़ी सी अपनी जांच को लेकर परेशान है और मकड़ी का जाला बुन रही है। आज जिस तरह से लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मकड़ी का जाला बुन रही है कि हो सकता है किसी के मुंह से कुछ निकल जाए, शेल कंपनी को लेकर या किसी और कंपनी को लेकर, तो वो अपनी जांच और आगे बढ़ा सके। शोभना, और आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन शोभना, ओम प्रकाश तिवारी जब अपना फोन उठाते हैं तो कोई ना कोई खबर गिरा देते हैं और फोन उन्होंने हाथ में लेके रखा हुआ है। अब आप आगे बढ़े। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपने जिक्र किया कि ईडी को 15 करोड़ रुपए का कोई हिसाब खाता नहीं मिल रहा है, मकड़ी के जाल में उलझती जा रही है ईडी। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ यह है कि जो कंपनीज खोली गई, 2 कंपनी जो खोली उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ, उन खातों में कितना पैसा है? जी, अभी तक जो ईडी सूत्र बता रहे हैं उनमें करोड़ों की रकम नहीं है शोभना जी, उनमें भी करोड़ों की रकम नहीं है।
और ईडी इसके अलावा सुशांत की एक और कंपनी थी जो गुड़गांव में रजिस्टर हुई थी साल 2018 में, जहां उनके दो दोस्त उनके पार्टनर थे। उन दोनों दोस्त पार्टनरों से भी ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका जो 2 साल का उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है या उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं सबमिट हुई हैं। ऐसे में सुशांत का पैसा अगर सुशांत के पास था तो गया कहां? क्योंकि 15 करोड़ रुपए की सबसे अहम बात यह है कि जो बात आई वो सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में लिखवाई, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने आरंभिक जांच नहीं की कि सुशांत के खाते में इतना पैसा है। क्योंकि जो टाइम फ्रेम है सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, कि जो पीरियड आप बता रहे हैं रिया के साथ सुशांत जब से था और उसके मरने तक, क्या उसके खातों में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी? और अगर मात्र 15 करोड़ रुपए की रकम थी तो क्या 15 के 15 करोड़ रुपए उसने रिया को ट्रांसफर कर दिए? तो फिर उसका अपना खर्चा कैसे चला? जो उसके खातों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसने पूजा की 30,000 की, उसके भाई का होटल का खर्चा, उसने 4.5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया रिया को। जी ओम प्रकाश, देखिए कुल मिला के ये जो 15 करोड़ की जो मिस्ट्री है लगातार उलझती जा रही है। सीधे मृत्युंजय की तरफ रुख करते हैं। मृत्युंजय, जो अपने सहयोगी ओम प्रकाश जी ने खबर दी है उसके हिसाब से 15 करोड़ रुपए अभी तक तो किसी भी जांच में मिला नहीं है उनके खाते में, और जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनके पिताजी की तरफ से उसमें वो 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट आया इसमें। और जब रिया चक्रवर्ती यहां पर आई, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसा कि आप कह रहे थे काफी आक्रामक थी, काफी गुस्से में थी। लगता है कि ये सब तथ्यों से लैस होकर आई हुई थी वो, इसीलिए कुछ इस तरीके का उनका व्यवहार भी था, रुख ऐसा था उनका। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से बीते दिनों पूछताछ हुई है, रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे, श्रुति मोदी से लगभग 5 घंटे, उस दिन शोभित चक्रवर्ती से पहले दिन कुछ घंटे और फिर अगले दिन 18 घंटे, तो इससे एक तरह से परिवार तो निश्चित तौर पर दबाव में है। और जिस प्रकार से लगातार ग्रिल किया जा रहा है और उनसे हर एक चीज लिखवा कर ली जा रही है, वो कहीं न कहीं परिवार को तनाव में डालता है, ये समझा जा सकता है। अब उनसे जो उस दिन सवाल पूछे गए थे उस दिन उन्होंने सकारात्मक जवाब भी नहीं दिए थे और उसे साबित करने के लिए कोई ठोस कागज पेश नहीं किए थे। आज वो अपने कागज के साथ आई हैं। जैसे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि आज उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न का जो पिछले 4 साल का डॉक्यूमेंट है जिसमें उनकी कुल कमाई 66 लाख रुपए है, ऐसे जानकारी सामने साझा की है। पर गुत्थी अभी भी वही है। परिवार का आरोप है कि 15 करोड़ गए कहां पर। तो आपको बता दें कि शुरुआत में जब लगभग ये केस नया शुरू हुआ था तब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस ने दूसरे ही दिन 15 जून की बात है, दूसरे दिन 15 जून 10 बजे एक मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया था कि सुशांत के अकाउंट में 2 से 2.5 करोड़ रुपए हैं और पैसे से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, उनका मेंटेन रहा है बैलेंस। हालांकि उस समय ये जांच का पहलू नहीं था कि ये पैसे गायब हैं, पहले कितने थे अब कितने थे, पर निश्चित तौर पर ये परिवार पुख्ता तौर पर हमेशा से दावा करता रहा है। कागज के तौर पर अब सामने पेश जब होंगे तब उसे स्पष्टीकरण मिल पाएगा और यही जांच कर रही है ईडी और तमाम एजेंसियां। जी ठीक है मृत्युंजय, आप बने रहिए। ओम प्रकाश, मैं फिर एक बार आपका रुख करना चाहूंगी। और ईडी जैसे मकड़ी का जाल आपने कहा कि बुन रही है, ईडी जांच करने की जब शुरुआत हुई थी तो ये हुआ था कि कहीं विदेशों में भी पैसा न लगाया गया, जो ईडी का एक ज्यूरिडिक्शन भी होता है। अब 15 करोड़ रुपए ना रिया के खाते में दिख रहे हैं, ना शौविक के खाते में दिख रहे हैं, ना उन कंपनियों के खाते में दिख रहे हैं जो दोनों ने मिलकर बनाई थी, ना विदेशों में कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। तो अब आगे क्या? देखिए शोभना जी, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले लगभग 27-28 सालों से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कवर कर रहा हूं। ईडी इस मामले में अब की कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रही है। नियम की अगर हम बात करें तो ईडी को अपनी जांच तरीके से शुरू करनी चाहिए थी जब जांच एजेंसी अपना आरोप प्रूव कर देती। यानी कि अभी तक सीबीआई ने अपनी जांच शुरू नहीं की है। बिहार पुलिस ने भी अपनी जांच में केवल आरोप पर अपनी जांच शुरू की थी, पैसे का कोई भी सनस्टेट नहीं था। और अगर 15 करोड़ की बात केवल उनके पिता ने कही थी, अब ईडी जो है वो उस मामले में बिना जांच एजेंसी के उस मामले में आरोप साबित किए बिना ही कि 15 करोड़ है कि 10 करोड़ है, वो उसमें कूद पड़ी, जांच एजेंसी के आगे चलने लगी। तो ऐसे में ईडी को ये परेशानियां आनी स्वाभाविक है। और एक मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं शोभना जी आज, कि ईडी अगर इस मामले में अपनी जांच कुछ भी कर ले, लेकिन मान लीजिए सीबीआई को यह पता लगता है कि इस मामले में पूरा घोटाला, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, 1.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, तो उस स्थिति में ईडी को अपना मुकदमा क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि ईडी जो है वो मात्र नया आदेश जो ईडी ने अपना लागू किया है नए डायरेक्टर संजय मिश्रा के आने के बाद, उसमें 2 करोड़ रुपए से ऊपर की जांच वो ले सकते हैं। पुराने डायरेक्टर कर्नल सिंह के टाइम में 10 करोड़ से ऊपर की जांच थी, 2 करोड़ से ऊपर की जांच ले सकते हैं। लेकिन रिया के मामले में अगर ये पाया गया कि 2 करोड़ से नीचे घोटाला हुआ है तो ईडी जांच भी नहीं कर सकता। तो ईडी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मकड़ी का जाला बुन रहा है, शायद कोई फंस जाए, शायद कोई कुछ बता दे
और यही कारण है ईडी लगातार लोगों को पूछताछ बुलाया जा रहा है और अब गुड़गांव से भी 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की सूचना है। शोभना, देखिए, बिहार का चुनाव है, मामला सियासी हो गया है और जिस तरीके से अब सीबीआई को जांच चली गई है तो सवाल तो कई गंभीर खड़े हो रहे हैं। जी राजकिशोर, सीधे मृत्युंजय की तरफ रुख करते हैं। मृत्युंजय, श्रुति मोदी भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती की मैनेजर और सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी अभी 2 मिनट पहले लगभग 11:10 पर वो ईडी दफ्तर पहुंची हुई हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि अब तक इन लोगों के अलग अलग बयान लिए गए थे। श्रुति मोदी का भी बयान उसी दिन दर्ज हुआ था जिस दिन रिया और शोविक आए थे, लेकिन सभी को अलग अलग बयान लिया गया था। आज सभी को बुलाया गया है और पूरी संभावना है कि सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ये जो श्रुति मोदी हैं, ये रिया की बहुत खास मैनेजर है। एक वक्त में सुशांत की मैनेजर हुआ करती थी। चूंकि ये मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर हैं, इनको पूरी जानकारी है कि सुशांत के पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते थे, उस प्रोजेक्ट्स को लेकर पैसे की क्या बातचीत हुई थी, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ये तमाम इवेंट्स या फिर एड या फिर प्रमोशंस, उसके कितने पैसे मिलने थे, उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होता था, क्या अकाउंट में आएगा या कैश होगा या कुछ कहीं और निवेश करना होगा, ये जो जानकारी है वो श्रुति मोदी को पता है। और इसीलिए चूंकि ये दोनों की करीबी रही हैं, रिया की बात में बहुत बेहद करीबी रही हैं, इसीलिए उन्हें भी बुलाया गया है। पिछले दिन जब उन्हें बुलाया गया था तो उनसे कुछ घंटे पूछताछ हुई थी और उनसे भी कुछ दस्तावेज लाने को कहा गया था और आज वो ईडी दफ्तर पहुंची हुई हैं। तो अब तक देखिए 4 किरदार इस केस के ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। 3 चक्रवर्ती परिवार के सदस्य हैं और श्रुति मोदी हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को भी समन जारी किया गया है। अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिली है। पिछली जानकारी के मुताबिक वो 2 दिन पहले तक वो हैदराबाद में थे। आज की उनकी जानकारी स्थिति साफ नहीं, लेकिन आज उन्हें समन जारी किया गया है। जी मृत्युंजय, आप बने रहिए। तो बड़ी जानकारी देते हुए श्रुति मोदी भी अब ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच चुके थे। मैं सीधे ओम प्रकाश आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ईडी कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़े हुए, इसको लेकर क्या वैसे प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि ये समझना और अपने दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपने 28 साल के अनुभव में कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी तेजी पकड़ ली हो। तो ये सवाल आपके जहन में क्यों आया? और दूसरा, अब जब तीनों लोग को बैठाला गया और मकड़ी जब जाला बुनती है तभी उसमें शिकार फंसता है, ये तो मोडस ऑपरेंडी है ईडी की, तो इसमें गलत क्या है, इसमें आपत्तिजनक क्या है? बिल्कुल राजकिशोर, आपके पहले सवाल का जवाब मैं आपको दूं तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अभी तक जो भी ईडी में जांच होती रही है, जब कोई पीएमएलए एक्ट जब से आया है उसका अगर प्रेडिकेट ऑफेंस है 420, 468, 471, 120 भी जो पीएमएलए के दायरे में जो ऑफेंस आते हैं उनके ऑफेंस होने पर ईडी जांच कर सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसी जांच एजेंसी द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया हो और उसने अपनी जांच आगे बढ़ा दी हो। इस मामले में एक पिता ने आरोप लगाया और उस पर विदाउट वेरीफाइंग ऑफ द फैक्ट्स जो गुड़गांव बिहार पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज किया, ये जाने बिना कि 15 करोड़ रुपए कहां से आए। उसी एफआईआर को फौरन 48 घंटे के अंदर ईडी ने उठाकर रजिस्टर्ड कर लिया विदाउट वेरीफाइंग ऑफ द फैक्ट्स कि जो है 15 करोड़ रुपए कहां सुशांत के खाते में थे या इनके अकाउंट्स में है। चूंकि एक दस्तावेजी सबूत होता है और दस्तावेजी सबूत जो है वो अपने आप में खासा अहम होता है, उसमें किसी के इफेंट बट की जरूरत नहीं होती है। वो साफ तौर पर दिखता है कि पैसा कहां से आया, कहां से गया। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जो आज आईटीआर फाइल की है उसमें स्पष्ट तौर पर रिया ने लिखा है 2019-20 की जो आईटीआर है, 16-17 में तो सुशांत के संपर्क में थी ही नहीं, लेकिन 19-20 की जो आईटीआर है उसमें भी साफ तौर पर है कि उसने सुशांत से किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया है। उसने 2 लोन लिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन, अपनी माता से और अपने पिता से, और 1 लाख कुछ रुपए के लोन है। तो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है और ईडी उसके बाद जब जो प्रेडिकेटिव ऑफेंस है ईडी उस पर अपनी जांच आगे बढ़ाता है। अभी इस मामले में जो सीबीआई मेन एजेंसी उभरकर सामने आई उसने अपनी जांच उस तरह से शुरू नहीं की है, वो केवल अभी दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। वो देख रही है बेसिकली कि 15 करोड़ रुपए का जो मामला है वो सुशांत के खाते में थे। हालांकि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन दायरा है वो काफी बड़ा है, वो 420 वो इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन ईडी को केवल मनी ट्रेल की जांच करनी होती है और ईडी ने उस मनी ट्रेल की कोई आरंभिक जांच नहीं की। जो मैंने आपका दूसरा सवाल है, जो मकड़ी का जाला, ईडी जब जांच शुरू करती है, मैं आपको बताऊं राजकिशोर जी, तो उसके पास काफी कुछ होता है दस्तावेजी सबूत। अगर सामने वाला कहता है ये नहीं है तो ये दस्तावेज देखिए, ये नहीं है तो ये दस्तावेज देखिए। मैं आपको बता दूं, पी चिदम्बरम और अहमद पटेल, इन लोगों से जो पूछताछ हुई,
या वीआईपी हेलीकॉप्टर के मामले में जो पूछताछ हुई उसमें दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की गई, लेकिन इस मामले में तो ईडी के पास ये दस्तावेज ही नहीं है कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे या नहीं थे, और वो रिया के पास गए नहीं, उसकी फैमिली के पास गए नहीं, तो वो पूछताछ क्या करेंगे? बिल्कुल ओम प्रकाश बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक दस्तावेजी सबूत किसी एजेंसी के पास नहीं है वो इतना आगे कैसे बढ़ सकती है जांच में। और सीबीआई को ऑलरेडी ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत गुत्थी जिस तरीके से उलझ गई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश बिहार में मौजूद है, पटना से हमारे साथ मृत्युंजय मुंबई में ईडी के दफ्तर में मौजूद है। और ये तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर श्रुति मोदी जो कि मैनेजर हैं और सुशांत की पूर्व मैनेजर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। यानी आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की जा सकती है। गुत्थी उलझती जा रही है जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूं। ओम प्रकाश ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय मुंबई में मौजूद है और ओम प्रकाश दिल्ली में मौजूद है। प्रकाश मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो मनी ट्रेल की जांच करता है। मामला ऑलरेडी सीबीआई के पास है, ईडी ने बड़ी तेजी दिखाई, कोई दस्तावेजी सबूत है नहीं ईडी के पास, लेकिन जांच आगे बढ़ा दी। इसमें आप क्या चुनावी एंगल देख रहे हैं, क्या सियासत देख रहे हैं? देखिए शोभना, आप अगर एफआईआर में जाएंगे तो एफआईआर दर्ज कराने की जो पहली चीज है वो यही है कि कैसे ये फ्रॉड किया गया है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, किस तरीके से जो सुसाइड के लिए उकसाने की बात कही गई है एफआईआर में वो कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को अपने घेरे में ले लिया था और खास तौर से रिया ने मोहपाश में बांध लिया था। इस वजह से रिया जो चाहती थी वो सुशांत करते थे और जो पैसे का मामला बना यही वजह बनी है, सबसे बड़ी वजह बनी पटना में एफआईआर दर्ज करने की। और इसीलिए इस पैसे की जांच कैसे हो बगैर मुंबई पुलिस और सीबीआई के आए हुए ईडी ने इसमें इंटरफेयर किया और कहीं उसको लगा कि इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला नहीं है और इस वजह से वो जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि 15 करोड़ रिया ने हड़प लिए थे। अभी जांच चल रही है, इस पे अभी कहना कुछ भी गलत होगा, लेकिन ये सही है कि अभी तक की जांच में अब देखना होगा कि कैसे ये जांच आगे बढ़ती है और वो 15 करोड़ रुपए की तफ्तीश आती है या 15 करोड़ रुपए न भी आए तो जो भी कंपनी बनाई गई थी उस कंपनी में कहां से पैसे आए थे, या ब्लैक मनी हो या फिर आपको इन्वेस्टमेंट हो, तो रिया और उसका परिवार किस स्तर पर सुशांत से पैसे ऐंठ रहा था, इस बात की जांच हो जाएगी तभी पता चल पाएगा। शोभना ठीक है प्रकाश। अब ओम प्रकाश और प्रकाश के बाद सीधे हम रुक करते हैं मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय ग्राउंड जीरो पर हैं, ईडी के दफ्तर के बाहर हैं, जहां पर रिया, शौविक, उनके पिता और श्रुति मोदी हैं। तो मृत्युंजय, कुल मिला के जो बातचीत ओम प्रकाश की अगर हम सुने और प्रकाश की सुने तो लग रहा कि अभी 15 करोड़ रुपए ही नहीं पता चला है, तो सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ईडी और सीबीआई जुलाहों की तरह बिहेव करने लग गए हैं कि अभी किस तरीके की चीजें चल रही हैं। मतलब ये जांच की क्या दिशा है, ये आमने सामने बैठा लेंगे भी अगर इनको तो इससे क्या हासिल हो पाएगा अगर आपने अपना ही होमवर्क पूरा नहीं किया है? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज है कि जब ईडी की जांच सामने है तो तस्वीरें साफ होंगी, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। क्योंकि ईडी को जो भी एक एक शब्द भी अगर कहना है तो सामने साक्ष्य होने चाहिए और वो साक्ष्य एक आधिकारिक कागज के तौर पर, आधिकारिक पत्र या व्यवहार के जरिए सामने होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ये परिवार का आरोप है। पहले दिन से उनके पिता, उनके बहनों का आरोप है कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हुए, 15 करोड़ रुपए गायब हुए। उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि इस प्रकार से वश में कर लिया था और तमाम जो काम सुशांत कर रहे थे वश में करने की वजह से कर रहे थे। ये एक परिवार का आरोप है जिन्होंने अपना बेटा या अपना भाई खोया है। पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल साक्ष्य की, प्रूफ की, दस्तावेजों की। अब दस्तावेज जो पिछले 2 दिनों के पूछताछ में नहीं लाए गए थे वो दस्तावेज चक्रवर्ती परिवार यहाँ पेश करेगा। जहां जहां बयानों में लूप होल्स हैं वो सामने सामने बिठाकर पूछताछ होंगे। चाहे वो कंपनी, 3 कंपनियां खोली गई, उनका दफ्तर, उनके पिता का घर दिखाया गया, उन कंपनियों में शेयर्स के बारे में, उन कंपनियों के भूमिका के बारे में, डिसीजन मेकिंग किसको पावर दिया गया है उसके बारे में, पैसे के लेन देन के मामले में, ये तमाम जानकारियां दस्तावेजों के जरिए साबित होंगी। तो आपको बता दें कि शौविक का भी आईटीआर सामने मांगा गया था, उन्होंने भी पेश किया है, रिया ने भी अपना दस्तावेज पेश कर दिया है। इसके अलावा क्या अन्य कोई कमाई का जरिया था? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे जो पैसे के लेन देन है वो कागजों पर नहीं भी आते हैं। तो श्रुति मोदी की यहाँ पर भूमिका आ जाती है। उन्हें अच्छे से पता है कि अगर सुशांत ने ये एक एड या किसी एक प्रमोशन के लिए काम किया है तो उसके बदले उनको कितने पैसे मिले हैं और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा है।
तो ये श्रुति मोदी को इसलिए बुलाया गया है, वो स्पष्टीकरण दे देंगी। अगर वो कहती हैं कि हाँ उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल गेम को प्रमोट करने के लिए काम किया था, उसके बदले इतने पैसे मिले थे, तो रिया को इसकी जानकारी होगी, तो रिया को ये पता होगा कि वो पैसे कहाँ गए। ये आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और वही अब काम यहाँ पर ईडी दफ्तर में होने जा रहा है। मृत्युंजय ने महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में सब कुछ लेन देन कई मोड होते हैं, तो शायद ईडी यही जांचने में जुटी हुई है। मेरे ख्याल से ओम प्रकाश जी के पास इसी सवाल के साथ आप रुक कर सकती हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश, राजकिशोर ने भी जैसा जिक्र किया और जो मृत्युंजय भी कह रहे हैं कि सब कुछ अब सामने है और दस्तावेज सामने आएंगे इसी जांच के बहाने। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इससे पहले अपने दर्शकों को यह बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक नया खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके बीच की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। इसी चैट को आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि सुशांत अपनी बहनों से परेशान थे, बहनों से उनकी बनती नहीं थी। यानी जो परिवार कह रहा है उसके एकदम उलट ये सामने चीजें आ रही हैं व्हाट्सएप चैट के जरिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपका परिवार शानदार है सर, पूरी तरह सही हैं। शोभिक बहुत संवेदनशील है और आप भी। तुम बदलाव की एक बड़ी कारण हो। तुम लोगों के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ, मेरे स्वीट बॉय, सो जाओ। मैं जब धरती पर और शायद जब तुम चांद पर होंगे तो मैं मैसेज करूंगी। स्लीप स्वीट बाबा बॉय। सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप चैट के इस हिस्से में ये नजर आ रहा है कि सुशांत का रिया के परिवार के प्रति क्या नजरिया था, लेकिन चैट के कुछ और हिस्से ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि अपनी बहन को लेकर सुशांत कुछ परेशान चल रहे थे। मैं अपनी बहन की वजह से परेशान हूँ। तुम कभी भी आ जाओ। प्योर एविल। इसे सुलझा लेते हैं। ओके। मैं उसे फोन करूंगी, इंतजार करो। जाने से पहले मैं तुमसे आकर मिलूंगी। ये इतना ही नहीं, सुशांत के फ्लैट में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी का भी एक चैट में जिक्र है, लेकिन उसमें भी बात सुशांत अपनी बहन की कर रहे हैं। हाय माय बेबी, हाउ इज माय बेबी डूइंग? बहुत अच्छा नहीं हूँ। मेरी बहन अब सिड भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है। विक्टिम कार्ड के जरिए पूरे मामले को ऐसे भटकाना चाहती है जैसे मैं उसे सजा दे रहा हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। यानी कुल मिलाकर चैट से तो यही पता चलता है कि सुशांत के अपनी बहन से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन इसके जवाब में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब सच क्या है इसका फैसला कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है, मुकदमा हुआ तो दोनों के बीच की ये बातचीत कोर्ट तक जरूर पहुंचेगी। कल को जाकर अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलता है तो जाहिर तौर पर इनका इस्तेमाल बतौर सबूत बचाव पक्ष की ओर से किया जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये तो आप भी मानेंगे राजकिशोर कि जिस तरीके से रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं, ये मामला सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। प्रकाश का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रकाश, ये व्हाट्सएप चैट जो है परिवार के दावे से बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसमें खुद सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा है कि वो अपनी बहन से परेशान है। देखिए शोभना, जिस तरह से पहले एक तरफा चल रहा था, परिवार की तरफ से ही सिर्फ चैट या फिर जो मोबाइल के कॉल डिटेल्स है वो जारी किए जा रहे थे, तो ये जवाबी कार्रवाई के तहत देखा जा सकता है, जवाबी हमला के तहत देखा जा सकता है कि क्या वाकई उनके रिश्ते बहनों से या परिवार वालों से खराब थे या फिर रिया से खराब थे। तो ये बातें जांच का विषय है। लेकिन एक बात है जो आप दोनों बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात। आखिर ईडी कहाँ है? हालांकि इसमें हमारे सहयोगी ओपी तिवारी ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? दरअसल जैसे लॉन्ड्री है, वो जो गंदे कपड़े धोए जाते हैं लॉन्ड्री में और उसे साफ करके बाहर रखा जाता है, तो वैसे ही जो पैसे क्राइम से या फिर ब्लैक मनी से जो कमाए जाते हैं, उसे मेन स्ट्रीम में पैसे को कैसे लाया जाता है, ये जांच करने का विषय होता है। अगर कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो उसमें सुशांत का भी जिक्र होगा कि क्या सुशांत भी उसमें शामिल थे, क्या मनी लॉन्ड्रिंग उनकी अगर रिया के सहयोग से हुआ था तो उसमें सुशांत की भी सहभागिता थी। तो ये बड़ा ही कठिन होगा कि इस बात को जांच पाना कि सुशांत उसमें थे या नहीं थे, क्योंकि अब सुशांत है नहीं। तो ये जो बातें चाहे वो व्हाट्सएप चैट के जरिए आ रही हैं
या फिर ईडी के आने से जो बातें हो रही है वो उलझते ही जा रही है। और इसका जवाब जब तक कि एजेंसी के तरफ से सीधे तौर पर नहीं कहा जाएगा, सारे साक्ष्य नहीं रखे जाएंगे, तब तक ये साफ नहीं होगा। ठीक है प्रकाश, हम ओम प्रकाश की तरफ रुख करेंगे, लेकिन पहले एक बार मृत्युंजय की तरफ जाते हैं क्योंकि वो वहीं पर हैं जहां सारे लोग मौजूद हैं। और चैट निश्चित तौर पर मृत्युंजय जो बात कही कि ये जवाबी कार्रवाई हो रही है, एक लड़ाई दोनों पक्षों से, एक व्यक्ति तो चला गया है लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। एक तरफ सुशांत की मौत का न्याय हो, उसको इंसाफ मिले, एक तरफ ये कोशिश की जा रही, ये बातें कही जा रही, दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की भी प्रतिभागिता लगी हुई है। और इसके बीच में अब एजेंसियों के बीच में एक प्रतिभागिता हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति चला गया है वो तो चला गया और ये लड़ाई, ये कीचड़, इसमें तमाम इतना ज्यादा कीचड़ सानी हो जाए कि मामला कभी सामने आ ही ना पाए कि आखिर बात क्या थी? सही कहा आपने, और इसी बात का डर है कि कहीं ये मामला जो है वो कोई दूसरा रूप ना ले ले। और जो मुख्य मुद्दा है कि आखिरकार सुशांत की संदिग्ध मौत, हम कहें अगर कोई है संदिग्ध मौत, तो वो उसकी सच्चाई क्या है, मौत किन वजह से हुई, किन हालातों में हुई और उसके पीछे की कहानी क्या है। क्या वो उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को, महत्वपूर्ण है उनके पिता को या उनकी बहनों को, उनके परिवार के सदस्यों के सामने आएगी या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हम चैट की बात कर रहे थे, आपको बता दें कि एक मुंबई पुलिस का संदर्भ भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। एक और चैट सामने आई थी जो कि पुलिस वालों ने लीक की थी। पहले सुशांत के जीजा जो आईपीएस हैं हरियाणा में, उन्होंने चैट लीक की थी और उसके जवाब में यहाँ जो परमजीत दहिया डीसीपी हैं, उस वक्त के जोन 9 के डीसीपी थे, उन्होंने भी उस चैट का जवाब दिया था। देखिए, उन्होंने कहा था कि सुशांत की मौत जान क्यों खतरा है, ये मैंने चैट पे वहां के डीसीपी दहिया को बता दिया था। जिस पर दहिया ने जो चैट हमें दी थी या उनके माध्यम से मिली, उस चैट में देखिए क्या जिक्र है। उन्होंने कहा कि जब उनके जीजा और बहन मुंबई आए थे तो उन्होंने डीसीपी से रिक्वेस्ट किया था कि आप बांद्रा पुलिस थाने के एसएचओ को बता दें कि कृपया सुशांत तक ये मैसेज पहुंचाएं कि उनके दीदी और जीजा मिलने आए हैं और मिलना चाहते हैं। एक दीदी और जीजा, सगे बहन को मिलने के लिए, सुशांत से मिलने के लिए एक पुलिस को माध्यम बनाना पड़ता है। तो ये जो हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाई बहन के बीच में मतभेद था, कहीं न कहीं उसको यहाँ जो व्हाट्सएप चैट है उससे बल मिलता है। और ये बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। निश्चित तौर पर हालांकि ये हर कोई अपना पक्ष अपने तरीके से रखता है, पर मुख्य आपने महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल तय है कि संबंधों के इसी चक्रवात में फंसकर सुशांत की मौत हुई। जिम्मेदार कौन है ये तो कहना मुश्किल है। शोभना, बिल्कुल राजकिशोर, और शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत को लेकर आज एक बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। दावा ये कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसे सुशांत ने कभी स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से सुशांत को मानसिक अशांति थी। बिल्कुल शोभना, जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से जो संबंधों के, रिपोर्ट दिखा देते हैं पहले अपने दर्शकों को। सुशांत सिंह राजपूत की इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट थी। तारीख थी 3 जून की, यानी मौत से एक दिन पहले। इसमें उन्होंने अपने साथ मां की तस्वीर पोस्ट की थी और उन्हें याद करते हुए लिखा था कि आंसुओं से धुंधलाता हुआ अतीत, मुस्कुराते हुए और एक क्षणभंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में, दोनों के बीच बातचीत, मां। इस पोस्ट से एक बात तो साफ थी कि सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें बहुत मिस करते थे। लेकिन अब जब सुशांत भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ऐसे में उनकी मां से जुड़े विवाद का सामने आना सबको हैरान कर रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत केस को लेकर बहुत बड़ा लेख छपा और इसमें कहा गया कि सुशांत का परिवार, मतलब पिता, पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं था। पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। सुशांत के पिता पर इतने बड़े दावे के बाद हंगामा मच गया। सुशांत का परिवार फौरन सामने आया। उनके चाचा ने इस पूरे विवाद की सच्चाई बताई। हमारे सबसे बड़े भाई श्री राम किशोर सिंह, जो विधायक जी के पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हुई है और सुशांत के पिता की शादी तो एक ही हुई है। यानी परिवार ने साफ कर दिया कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, तो आपको शौक, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच। यही नहीं, सामना में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। सामना में लिखा गया
कि ऐसा कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे की पत्नी ने भी अपने पति की ओर से सरकार से निवेदन किया था और कहा था कि नौकरी छोड़ते समय उनके पति गुप्तेश्वर पांडे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी आधार पर उन्हें एक बार फिर सेवा में लिया गया होगा। तो ये बिहार सरकार का मसला है। इसका जवाब देते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट किया और लिखा, हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है, हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। बड़ी खबर इस समय की यही है कि रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती इस समय ईडी दफ्तर में है, उनसे पूछताछ चल रही है। उनके साथ श्रुति मोदी से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सामना मुखपत्र में लेख लिखा गया, सुशांत के पिता के ऊपर उंगली उठाई गई, उनकी दूसरी शादी का जिक्र किया गया, गुप्तेश्वर पांडे भी इसी जद में आए, उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। राजकिशोर, जान सुशांत सिंह राजपूत की गई, लेकिन अब जिस तरीके से ये मड स्लगिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है, कई लोग इसमें जद में आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सीधे रुक कर लेते हैं पटना अपने सहयोगी प्रकाश के पास में। प्रकाश, पहले लग रहा था सियासत हो रही है, फिर लगा कि सुशांत को इंसाफ को लेकर, तो अभी प्रकाश से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधे रुक कर लेते हैं मृत्युंजय के पास, जो हमारे सहयोगी इस समय ईडी दफ्तर के बाहर है। तो मृत्युंजय, कुल मिला कि ये एक तरीके की प्रतिद्वंदिता जो चल रही है, ज्यादा कीचड़ उछालने की, अब कीचड़ में सानी शुरू हो चुकी है। और ये जो सवाल मैंने आपसे किया था, अब अंदर से कोई अपडेट निकल के आ रहा है क्या? जो अभी तक पूछताछ चल रही है, ये पूछताछ होती रहेगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, बात यही खत्म हो जाएगी? जी राजकिशोर जी, देखिए पूछताछ तो शुरू होकर काफ़ी समय हो गया है और सबसे पहले जैसे ही वो पहुंचे हैं, उनसे वो चेकलिस्ट जो दिया गया था कि आपको अगले समन जब जारी किया गया था आज के दिन का और आपको आना है तो ये दस्तावेज लेकर आने हैं, तो वो दस्तावेज हाजिर करने के लिए कहा गया है। और वो दस्तावेजों के साथ में यहाँ पर चक्रवर्ती परिवार और श्रुति मोदी पहुंची हुई हैं। इस बीच हमें एक जानकारी मिली है, फिल्म मेकर हैं संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन मिला है। और ये किस संदर्भ में ट्रांजैक्शन है, क्या ये किसी फिल्म निर्माण को लेकर पैसे लिए गए या कोई अन्य वजह है, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे पर पूरी संभावना है कि ईडी फिल्म मेकर संदीप सिंह को समन जारी कर सकती है, अभी की नहीं है। तो ये जानकारी मिल रही है। दरअसल ये सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा ट्रांजैक्शन की जांच हो रही थी, उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो अभी तक समन जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि संदीप सिंह को समन जारी करके उनसे भी पूछताछ किया जा सकता है। बड़ी जानकारी मृत्युंजय देते हुए, फिल्म निर्माता संजय सिंह को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह के बैंक खातों के बीच में लेन देन नजर आ रहा है ईडी को। बड़ी जानकारी इस समय की यही है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। उनके साथ शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी मौजूद है, यानी आमने सामने बिठाकर चारों से पूछताछ की जाएगी, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर, बिल्कुल, मृत्युंजय भी हैं। ओम प्रकाश की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा शोभना, चूंकि ओम प्रकाश तिवारी है, बताइए। अच्छा, ओम प्रकाश जा चुके, मृत्युंजय वहीं पर मौजूद। मृत्युंजय जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर इस समय की यह है कि फिल्म मेकर संदीप सिंह को ईडी समन जारी कर सकता है। हम आपको बता दें कि संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक खाते हैं, उनके बीच में लेन देन हुआ है और उन्हीं लेन देन को लेकर अब संदीप सिंह को भी ईडी बुला सकता है कि ये जो लेन देन हुआ है, ये किस बाबत हुआ है, क्या कोई मिलकर फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट है या रिया चक्रवर्ती के तार भी इससे जुड़ते हैं। ये पूरी जांच इस समय ईडी दफ्तर में, क्योंकि पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही सामने आएगी और हम सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।